जोड़ों को सुकड़ने जोड़ों को मुड़ने नहीं देता, क्योंकि जोड़ एक दफा मुड़ जाए और उसके ऊपर की खाल सुकड़ जाए तो जोड़ भी खराब होना शुरू हो जाता है, सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीधा करना मुश्किल हो जाता है। तो इस ये भी यानी कि बर्न्स का एक बड़ा कॉमन सीक्वल ही है कि बेइंतहा जो है वो इस तरह के सुखड़ी हुई खाल के साथ आपको अक्सर लाइट सिग्नल्स पे भी लोग नजर आते हैं कि जो इस मसाइल का जी हाँ इस मसले का शिकार होते हैं, जबकि ये इजीली करेक्टेबल सिचुएशन है और ज्यादातर लोग मतलब ठीक किए जा सकते हैं। एक और चीज डॉक्टर साहब, जो इनहेलेशनल बर्न्स होते हैं कि मतलब किसी ने कोई तेजाब या कोई और केमिकल सूंघ लिया, तो वो बर्न्स जो होते हैं वो फिर चेहरा नहीं जलता बल्कि अंदरूनी आज़ा जलते हैं, तो इस पे जरा कुछ आप कहेंगे? जी, इनहेलेशनल बर्न जैसे आपने फरमाया कि ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक केमिकल इनहेलेशनल बर्न हो सकता है और एक हीट इनहेलेशनल बर्न हो सकता है। जैसे कि अगर कमरे में आग लगी है और एक शख्स जो है या दो शख्स जो हैं वो इतनी दूर आग से हैं कि वो आग से डायरेक्ट तो नहीं जल रहे, लेकिन वो गर्म हवा उनके फेफड़ों में जा रही है क्योंकि उन्होंने सांस तो लेनी है क्लोज्ड एनवायरनमेंट में या किसी बंद कमरे में। अब वो गर्म हवा जो आपके फेफड़ों की नाजुक लाइनिंग है उसको वो खराब कर देती है इनिशियली, और आपके गले में और आपके जो ट्रैक हैं, जो लाइनिंग है फेफड़ों की, उसको खराब कर देती है। तो शुरू में इनिशियली जो है वो अंदाजा नहीं हो पाता है कि ये जो है अंदर से इनहेलेशनल बर्न हुआ है या नहीं हुआ है। वो 12-14 घंटे के बाद, जब इंजरी के बाद जब जिस्म आपका रिएक्ट करता है तो वहां पे उन जगहों पे सूजन आती है। जब सूजन आनी शुरू होती है तो सांस चोक होनी शुरू हो जाती है और फिर वो एक इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन बन जाती है। तो अगर कभी भी ऐसी जगह बर्न हो जो कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो तो उसको इनिशियली डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि मुंह में गर्म हवा गई है या भाप गई है तो उसका इलाज फौरी तौर पे शुरू किया जाए या ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। और केमिकल से भी ऐसे हो सकता है डॉक्टर साहब, एक दो केसेस हाल में नज़र से गुजरे जिसमें किसी ने पेट्रोल डालने के लिए अक्सर वो चूसते हैं या सूंघते हैं मोटरसाइकिल में कि पेट्रोल आ नहीं रहा है कि एयर लॉक आया हुआ है, तो उससे पता लगा कि पेट्रोल सूंघ लिया और उससे लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक कॉलर है लाइन पे, उनका मैं एक सवाल ले लूं। हेलो वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहां से रिंग कर रहे हैं? मेरा नाम इरफान है। जी इरफान साहब, कहां से बोल रहे हैं? कराची से। जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? असल में होता ये डॉक्टर साहब, मेरा अंदाजा ये है कि मैं समझ पा रहा हूँ जो आम तौर पर बर्न केसेस होते हैं वो लोअर क्लास में चारों, तो उनमें कंस्ट्रक्टिव सर्जरी तो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है कि आम एफोर्ड नहीं कर पाता है, वो कैसे कर पाते हैं बेचारे। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि बर्न्स आमतौर पे सोशियो इकोनॉमिक जो गरीब तबका होता है उसमें ज्यादा होते हैं तो वहाँ सर्जरी तो बड़ी महंगी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन आपका इरफान साहब शुक्रिया, आपने एक अच्छा सवाल किया। उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन की सर्जरी की जाए या हर बर्न्स के बाद सर्जरी की जाए, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट है जो कि नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है, जो इनिशियल वक्त की मैनेजमेंट है, वही बहुत सारी सर्जरी से बचा लेगी मरीज को। और अगर वो सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, जैसे मैंने कहा कि जोड़ों के स्प्लिंट लगाए जाएं या जख्मों को सही तरीके से साफ रखा जाए, एंटीबायोटिक्स दी जाएं और सही इलाज हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी भी सर्जरी से वैसे ही बच जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मेरी इस पे एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं कि काश हमारे सरकारी अस्पताल भी मरीजों को फ्री इलाज अगर फराहम करें, बिकॉज आफ्टर ऑल मतलब एक सेहत की जिम्मेदारी लेना, एक इंसान की सेहत की, कौम की सेहत की जिम्मेदारी लेना, ये हुकूमत के अवलीन फराइज में से होते हैं, जो भी हुकूमत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि 1% से कम हमारा जो बजट होता है वो हेल्थ में जाता है, और अगर कि हुकूमत की तरफ से ज्यादा बजट हमारा अगर हेल्थ की तरफ डाला जाए, लोगों की सेहत पे फोकस किया जाए, तो हो सकता है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे ये मुफ्त सारा इलाज मुयस्सर हो जाए, ताकि जैसे कि हमारे कॉलर फरमा रहे थे कि गरीब लोग होते हैं अक्सर जिनको ये मसला होता है, तो अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इसका इलाज उनको मिल जाए तो उनको इस तकलीफ से बचत हो जाएगी। नाजरीन, प्रोग्राम हमारे इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। मुझे उम्मीद है
کہ ڈاکٹر شہاب سے جو آج گفتگو ہوئی اس سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ہفتے میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.